किस्मत की रेख भी न जाने क्या क्या गुल खिलाती है। किसी को व्यापार धंधे में तो किसी को नौकरी कराती है। बेबस वहीं कुछ लोग ऐसे मजबूर नजर आते हैं, बेबस वहीं कुछ लोग ऐसे मजबूर नजर आते हैं। और कुछ लोग हैं जिन्हें हर काम में किस्मत सफलता दिलाती है। कुछ लोग हैं जिन्हें हर काम में किस्मत सफलता दिलाती है। प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रायः देखने को मिलता है कि जन्म कुंडली की लग्न एक है, जन्म कुंडली की राशि एक है, स्वभाव एक है, प्रकृति एक है, सब कुछ एक है। लेकिन कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबके विचार अलग अलग हैं, सबके भाव अलग हैं। कोई नौकरी करना पसंद करता है, किसी को व्यापार धंधे में रुचि नहीं है, वह अपना स्वतंत्र काम ही शुरू करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें व्यापार धंधा पसंद नहीं है, जिन्हें नौकरी पसंद है। तो हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग है। आज हम इस वीडियो पर इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी या कि नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो आज मैं इस खास एपिसोड पर मेष लग्न वालों के लिए बताऊंगा कि उन्हें कौन सा क्षेत्र उपयुक्त रहेगा। प्रकृति ने हर व्यक्ति को अलग अलग हुनर दिए हैं, अलग अलग स्किल दिए हैं। कोई किसी काम में खुश है तो कोई किसी काम में खुश है। तो आज हम इस वीडियो पर मेष लग्न वाले जातकों को बताएंगे मेष लग्न के किन जातकों को व्यापार करना ठीक रहेगा और किन जातकों को जो है जॉब करना उचित रहेगा, नौकरी करना उचित रहेगा। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पर विषय क्रम में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों के जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज मैं मेष लग्न के जातकों पर चर्चा करूंगा कि उन्हें व्यापार करना उचित रहेगा या कि नौकरी करना, जॉब करना उचित रहेगा, किस क्षेत्र में वो अपने आप को ज्यादा सेफ महसूस करेंगे। तो इसके लिए आपको मैं बताता चलूं कि ये जन्म कुंडली का लग्न भाव है। चाहे आप व्यापार करें या जॉब करें, लग्न और लग्नेश का मजबूत होना जरूरी है। जन्म कुंडली का यह पंचम भाव जो है आपकी शिक्षा का भाव है, आपके ज्ञान का भाव है, आपके एजुकेशन का भाव है। और जन्म कुंडली का ये नवम भाव, ये उच्च शिक्षा का भाव है, हायर एजुकेशन का भाव है, साथ में भाग्य का भी भाव है। इसे भाग्य भाव भी कहते हैं। नवम भाव से भाग्य का भी विचार करते हैं। और ये जन्म कुंडली का दशम भाव है, ये आपका कर्म क्षेत्र है, ये आपकी कर्म भूमि है। आप व्यापार करें तो, आप जॉब करें तो ये दशम भाव, ये आपके करियर का भाव है। और जन्म कुंडली का ये एकादश भाव, ये लाभ भाव है। जन्म कुंडली का ये पंचम भाव, जहां पर मेष लग्न की कुंडली है, जन्म कुंडली का ये पंचम भाव जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है। इस 5 नंबर यानी यहाँ पर सिंह राशि बनी हुई है और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य देव। और ये जन्म कुंडली का नवम भाव, ये आपके हायर एजुकेशन का भाव, यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है यानी धनु राशि। तो इस हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट गुरु के पास है। और वैसे भी गुरु ज्ञान के और शिक्षा के कारक भी हैं। आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव पर या कि जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव पर गुरु और सूर्य की युति है। गुरु और सूर्य साथ साथ बैठे हैं, लेकिन आपको देखना ये जरूर पड़ेगा कि सूर्य के प्रभाव से गुरु अस्त न हो। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव या नवम भाव पर गुरु और सूर्य की युति बनी हुई है तो निस्संदेह समझ के चलिए कि आपकी शिक्षा दीक्षा अच्छे किस्म की होगी और आप अपनी पढ़ाई से, अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से जो है तो एक अच्छे जॉब पर जाएंगे और अच्छे जॉब पे जाकर के अपने करियर पर एक अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाएंगे।
जन्म कुंडली में लग्न भाव तो मजबूत होना ही चाहिए। जन्म कुंडली का ये शिक्षा का भाव भी जितना मजबूत रहेगा, जितना स्ट्रांग रहेगा, जन्म कुंडली का ये नवम भाव भी जितना मजबूत रहेगा, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा का भी भाव है और आपके भाग्य का भी सपोर्ट मिले, तो इसके लिए भी ये नवम भाव का मजबूत होना आवश्यक है। जन्म कुंडली का दशम भाव तो निस्संदेह मजबूत होना चाहिए, जॉब करे तो, बिजनेस करे तो अगर आपके पंचम भाव पर या कि नवम भाव पर सूर्य और गुरु की युति है तो निस्संदेह आप अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे और अच्छी शिक्षा हासिल करके एक उत्कृष्ट स्थान बनाएंगे। अगर मेष लग्न की जन्म कुंडली में लग्न में मंगल स्थित या कि लग्न में मंगल ना हो करके मंगल जन्म कुंडली के दशम भाव पर जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है मकर राशि पे स्थित हो, तो मंगल चाहे लग्न में रहे, मेष राशि पे 1 नंबर पे रहेंगे तो भी रुचक योग बनेगा और मंगल जन्म कुंडली के दशम भाव पर उच्च के हो जाएंगे मकर राशि पर, तो भी ये रुचक योग बनेगा। रुचक पंच महापुरुष योगों में एक योग है जो आपको एक ऊंचाई प्रदान करेगा। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के लग्न में या दशम भाव में मंगल स्थित है और गुरु और सूर्य की युति जन्म कुंडली के पंचम या नवम भाव पर स्थित है, तो ये समझ करके चलिए कि आप एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी, IAS, IPS या कि और भी मतलब प्रशासनिक क्षेत्र में आप अपनी सेवा प्रदान करेंगे या कि आप मेडिकल के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट स्तर के सर्जन, शल्य चिकित्सक के रूप में अपना स्थान बनाएंगे, तो आपको ऐसी स्थिति में आप अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से राष्ट्र में, समाज में अपना स्थान बनाते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। अगर ऐसे ग्रह योग बने हुए हैं तो निस्संदेह आप जॉब के क्षेत्र में ही जाएंगे। कदाचित आपके जन्म कुंडली में सूर्य और गुरु की युति नहीं है, जहां पर 5 नंबर लिखा है वहां पर सूर्य स्थित हो और जन्म कुंडली के नवम भाव पर जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है वहां पर अगर देवगुरु बृहस्पति स्थित हो और मंगल लग्न में स्थित हो, केंद्र त्रिकोण में कहीं भी स्थित हो, तो निस्संदेह आप जो है अच्छी सर्विस करेंगे, अच्छे जॉब पे जाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में एक गुरु और सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाए, जहां पर 5 नंबर लिखा है वहां पर भाग्येश गुरु जाकर के बैठ जाए पंचम भाव पर और पंचम भाव के स्वामी सूर्य जहां पर जो है 9 नंबर लिखा है नवम भाव पर, भाग्य भाव पर, वहां पर अगर सूर्य बैठ जाते हैं तब भी सुंदर राजयोग बनेगा। तब भी आप जॉब के क्षेत्र में ही जो है आपका बढ़िया सुंदर कैरियर बनेगा। आप अपने कैरियर में, अपने जॉब में, अपने लगन से, अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु सूर्य, गुरु मंगल, सूर्य मंगल और गुरु और शुक्र की युति कहीं भी केंद्र और त्रिकोण भाव में अगर होती है तो निश्चित रूप से नौकरी के योग बनेंगे और आप जॉब करेंगे और जॉब कर करके आप जो है अपने कैरियर के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाएंगे। जन्म कुंडली के पंचम भाव पर गुरु और शुक्र की युति भी आपको जॉब के क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। जन्म कुंडली के भाग्य भाव पर भाग्येश गुरु स्थित हों और जन्म कुंडली के दशम भाव पर सूर्य और मंगल की युति हो। अगर जन्म कुंडली के दशम भाव पर सूर्य और मंगल की युति है और भाग्येश गुरु भाग्य भाव में स्थित हैं, तब भी आप उत्कृष्ट स्तर के प्रशासनिक सेवा पर जाएंगे या शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में जाएंगे और आपके लिए जॉब का क्षेत्र ही उचित रहेगा। मेष लग्न की कुंडली हो, सूर्य लग्न में हो और भाग्येश गुरु जाकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में हो और लग्नेश मंगल जाकर के जन्म कुंडली के दशम भाव में मकर राशि में स्थित हो। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है तो ऐसा जातक निस्संदेह उसका संपूर्ण वैभव राजा महाराजाओं के समान होता है और लोगों पर शासन करता है और लोग उसकी बात मानते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है अपने प्रभुत्व को हर क्षेत्र में कायम रखता है और उत्कृष्ट स्तर के जॉब पे
रहता है ऐसा व्यक्ति धनी मानी और पूजनीय होता है। सूर्य और मंगल की युति केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी हो और शनि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर या जन्म कुंडली के दसम स्थान में हो तो ऐसे व्यक्ति को भी जॉब के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में ही सफलता मिलती है। ऐसे जन्म कुंडली में बहुत से योग बनते हैं जो कि जातक को सरकारी नौकरी या कि जॉब के क्षेत्र में ले जाते हैं। अब आइए मैं उन योगों की चर्चा करूं जहां आपके लिए जॉब संभव नहीं है, आपके लिए सिर्फ व्यापार ही बना है, आप व्यापार में ही सफल होंगे, बिजनेस में ही सफल होंगे। आइए अब उन योगों की चर्चा करूं। अगर मेष लग्न की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी तुला राशि में जाकर के स्थित हो जाए, सप्तम भाव पर जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, सूर्य अगर वहां पर स्थित है तो सूर्य अपनी नीच राशि में आ गया और सूर्य अगर नीच राशि पर आ गया तो निस्संदेह ऐसी स्थिति पर आपकी शिक्षा दीक्षा अनुकूल नहीं हो पाएगी। जन्म कुंडली के पंचम भाव पर अगर राहु केतु का इफेक्ट है, क्रूर ग्रहों का, शनि आदि का प्रभाव है, तब भी आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। और आप जानते हैं कि अगर आप उत्कृष्ट स्तर की या कि सामान्य स्तर की का भी जॉब करना चाहें तो जॉब करने के लिए आपका एजुकेशन, आपकी शिक्षा, आपकी पढ़ाई अनिवार्य है। उससे ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं ज्यादा, लेकिन अपने व्यापार से ही, अपने स्किल से ही वो जो है बहुत बड़े व्यवसाय के मालिक है। उन्होंने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करके रखी है सिर्फ अपने हुनर से, अपने स्किल से। हर व्यक्ति हर काम के लिए बना भी नहीं है, हर व्यक्ति नौकरी भी नहीं कर सकता, हर व्यक्ति व्यापार भी नहीं कर सकता। तो अगर आपका शिक्षा का भाव कमजोर है तो आप व्यापार करिए और व्यापार करके जो है एक व्यापार में नया कीर्तिमान स्थापित करिए। आपने विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति का नाम सुना होगा, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड विश्व का उद्योगपति था और अंगूठा छाप था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके ऑफिस में हायर एजुकेटेड लोग उसके दफ्तर में, उसके ऑफिस में काम करते थे। कहने का अभिप्राय कि जरूरी नहीं कि अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की, आपकी शिक्षा दीक्षा किसी वजह से पूरी नहीं हो पाई, ग्रह गोचरों की वजह से, तो आपके लिए बिजनेस आपका इंतजार कर रहा है। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, ऊंची ऊंची डिग्री होना ना होना एक अलग विषय है, पर ज्ञानवान होना, बुद्धिमान होना एक अलग विषय है। तो आप अपने बुद्धि से, आप अपने विवेक से व्यापार करिए, इंडस्ट्री लगाइए और इंडस्ट्री आदि लगा करके आप एक नया कीर्तिमान स्थापित करिए। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे आप जॉब करना चाहें या कि व्यापार व्यवसाय करना चाहें, आपकी किस्मत में आपके जन्म कुंडली के ग्रह चाहे जहां भी ले जाएं, पर विवेकानंद का एक सूत्र है, उठो जागो आगे बढ़ो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। विवेकानंद के इस सूत्र को आप हृदयस्थ करिए, आपका निस्संदेह मंगल होगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।